होके मस्त हिए दो भूले राम। अरे राम भूले नहीं पितवनिया झूले राजा रनिया। अरे राम रिम रिम परसे पनिया झूले राजा रनिया। से पनिया झूले राजा रनिया। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया। स्थान बताया। आप देखिए, आप लोग समुद्र देखे होंगे, समुद्र देखे हैं ना? समुद्र में नदियां दिन रात जाकर मिलती हैं, दिन रात बिना रुके बिना थके जाती हैं ना। आज तक किसी समुद्र ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है क्या? ए भाई मैं भर गया अब मत आओ, अब बंद करो मैं भर गया। कभी किसी समुद्र ने मना किया? नहीं किया। नदियां कितनी भी चली जाएं समुद्र में, समुद्र कभी भरते नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिनके कान ही समुद्र बन जाए और आपकी ये कथा ही नदी बन जाए। जिस प्रकार नदियों के जाने से कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा को सुनकर जिसका कान कभी नहीं भरे, प्रभु उसके हृदय में जाकर आप रहिए। उसका हृदय आपके लिए पहला स्थान बताया गया। आप में से जिसका मन कभी भी भगवत कथा से न भरे, समझ लीजिएगा कि आपके हृदय में राम जी बैठे हैं। काहे? आपका घर पहला घर बताया गया है। लोग कहते हैं हमसे महाराज सुबह 20 मिनट कथा आती है ना, मन नहीं भरता है। ये तो बढ़िया है मन ना भरे, मनाओ भी कि कभी मन ना भरे। क्यों? मन भर जाए तो फिर काम ही खत्म हो गया हो। लिखा है अरे राम चरित जे सुनत अघाई समझ रहे हैं? भर जाना। रस विशेष जाना तीन नाही राम चरित। जो कथा सुनकर मन भर गया वहाँ भगवान नहीं है। जो उस कथा सुनकर कभी ना भरे, वाल्मीकि जी आप उसके हृदय में जाकर रहिए। आपका घर उसका हृदय पहला घर है। अब दूसरा घर बाबा कहते हैं लोचन चातक जिन कर राखे। लोचन चातक जिन कर राखे। रही दरस जलधर अभिलाषे। रही दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी। निदरहि सरित सिंधु सर भारी। बस रूप बिंदु जल होहि सुखारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय रघुनायक। बसहु बंधु सिय रघुनायक। बसहु बंधु सिय रघुनायक। दूसरा घर क्या बताया?
एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। आप लोग भी पढ़े होंगे। स्वाति नक्षत्र में बादल जिस जल को गिराते हैं, चातक केवल उसी जल को पी के रहता है। कितनी भी बड़ी नदी न क्यों ना हो जाए, कितना ही महान सरोवर क्यों ना हो जाए, सागर क्यों ना हो जाए, चातक दूसरे किसी जल को मुख में नहीं लेता, छोड़ स्वाति नक्षत्र के जल को। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसकी आंखें ही चातक बन जाए, आंख चातक बन जाए, और आपका जो स्वरूप है ना, आपका जो रूप है वही स्वाति का बूंद बन जाए। जिस प्रकार चातक स्वाति के बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार प्रभु जिसके नेत्र आपको देखने के लिए बेचैन रहें, आप उसके हृदय में जाकर अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहिए। उसका हृदय आपके लिए दूसरा घर है। आप में से जो भगवान को देखने के लिए बेचैन हो, दर्शन के लिए, समझे कि उसके हृदय में केवल राम जी नहीं, तीनों लोग विराजित हैं, सर्वकाल विराजित हैं। दूसरा घर। अब तीसरा घर सुनिए। कान हो गया, आंख हो गया, अब बचा जिह्वा। तीसरा जिह्वा। कहते हैं जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहु हिय दास। कैलाश मान सरोवर में हंस मिलते हैं। कहाँ? मान सरोवर में। क्या करते हैं? मोती चुगते हैं, मोती। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपकी कथा ही मान सरोवर बन जाए। ये जो कथा चल रही है, ये कथा मान सरोवर बन जाए और भक्त की जिह्वा हंसनी बन जाए। हंसनी, हंसनी क्या करती है? मान सरोवर में से मोती चुगती है, और जिसकी जिह्वा आपकी कथा रूपी सरोवर में से आपके गुण और आपके नाम रूपी मोती का चयन करे, प्रभु आप उसके हृदय में जाकर रहिए। उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर है। जिसकी जिह्वा सर्वकाल भगवान के नाम का गुणगान करती है, उसके हृदय में भगवान सर्वकाल विराजित है। स्वभाव बना लीजिए, खाना छूट जाए लेकिन भगवान का नाम न छूटे, ठीक ना? लेकिन जानते हैं नाम जप करने में नींद आ जाती है, अब बुराई करने में फिर नींद भाग जाती है। कोई सो रहा हो, उसके बगल में बैठकर किसी की बुराई शुरू कर, हाँ हाँ ठीक ठीक, हम भी थे झूठे नाम अमृत है, और इसके बाद जितना है सब विष है। किसी साधक ने कहा है हो, अरे अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल सदा अपने
अब सिर चढ़ी बोले काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसलिए हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो दिन रात प्यारे, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। एक आदमी काशी गया, काशी बनारस में घूम कर आया तो अपने मित्र से बोला कि तीर्थ गया था मैं, तीर्थ। कहाँ गए थे? काशी जी में। अच्छा, शंकर भगवान का दर्शन करने गए थे? ना, बिजनेस के काम से गया था। अच्छा अच्छा, काशी जी में गए थे, शंकर भगवान का दर्शन किया, टाइम नहीं मिला ना, मीटिंग से टाइम नहीं मिला। गंगा जी में स्नान किए, नहीं पानी ठंडा था ना, होटल में गीजर से नहा लिया। कह रहा है कि तीर्थ गया था, न जाकर काशी में शंकर भगवान का दर्शन किया, न गंगा जी में स्नान किया। कौन सा तीर्थ गया भाई? कहीं मत जाओ, भगवान का नाम ही तीर्थ है, घर में बैठ जाओ और इतना भगवान का नाम जप लो कि नाम जप के प्रभाव से तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाए और लोग तुम्हारे घर का दर्शन करने तुम्हारे दरवाजे तक चल कर आए। साधक कहता है तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये बताइए आप, यहां से लेके पांव तक सज जाए, खूब बढ़िया बढ़िया जैकेट वैकेट कोट और टाई लगा ले, फेसियल वेसियल करा ले, रगड़ ले, खूब सुंदर तेलो लगा के झाड़ जोड़ के सोना चांदी सब पहन उनके ब्रासलेट ब्रासलेट जूता खोला पॉलिश करके आए और आके आपको अपशब्द कह दे, सुंदर लगेगा? सज धज के आए और आकर गाली दे दे, सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। फटा पुराना कपड़ा पहन के आए और आकर हाथ जोड़कर आपको कहे बाबूजी जय सिया राम, उसके बाद भी वो खराब लगेगा? नहीं लगेगा। सुंदरता बाहरी सजावट से नहीं है प्यारे, सुंदरता इसकी सजावट से है। हम इसको सजाने में तो जीवन बर्बाद कर दिए, इसको सजाने की चिंता ही नहीं की है। साधक कहता है
भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। कितना भी सजा लो, कितना भी पहन लीजिए लोहा लक्कड़, आप जाएगा जाएगा ये जितना लादे हैं ये जाएगा, कौनो नहीं जाएगा। प्राण निकलने की देरी है बस, प्राण। घर में बंटवारा शुरू होगा, मुटका वाला हम लेंगे तो पतरका वाला हम लेंगे, हाथ वाला हम लेंगे तो गला का हम लेंगे, कमर वाला हम लेंगे, और ये लकड़ी वाला कोई नहीं पूछेगा। ये जो लकड़ी वाला है ना, इसको बाबूजी के साथ भेजो, इसको बाबूजी के साथ भेजो, यह जाएगा, बाकी कोनो नहीं जाएगा। हम एक बहुत कड़वी बात देखा है हमने। माँ के दांत में सोना लगा था, पहले के लोग दांतवा में सोना लगवाते थे, सोना चांदी, दांत में सोना भरवाते थे पहले के लोग। माँ के दांत में सोना लगा था, माँ जब गई, बच्चों ने माँ के मुख से दांत तोड़ के निकाल दिया। देखा हुआ बात बोल रहा हूं आपको। जाएगा? कुछ नहीं जाएगा है। जो रही जाएगा उसी को लादने में परेशान है, जो जानने वाला है उसके बारे में चिंता ही नहीं किए। साधक कहता है सावधान, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, प्यारे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसमें अब बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जो भगवान के नाम का गुणगान करे प्रभु, आपके उसके हृदय में जाकर रहिए, आपके लिए तीसरा घर है। खा खा के थक जाते हैं और बुधवार को देखते रहते एक लड्डू कोई लेके आ जाए। ये जानते हैं मंगलवार सोमवार किसके लिए बना है? जो कभी मंदिर नहीं जाता, कम से कम मंगलवार के बहाने हफ्ता में एक दिन तो हनुमान जी के सामने जाएगा। भक्त के लिए रोज मंगलवार है। संतान अपने पिता के पास दिन देखकर जाएगा। आप अपने माता पिता के पास दिन देख के जाएंगे। आज रविवार बाबूजी से मिलने का दिन है और सोमवार को ना, सोमवार को नहीं मिलना बाबूजी से। ये कौन संतान हो? भक्त के लिए रोज सोमवार रोज मंगलवार है? कभी नहीं। हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जो जप करे प्रभु उसके हृदय में रहिए। तीसरा घर। अब चौथा घर देखिए, कहते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा,
सादर जा सुलहई नित नासा। सेंट लगाते हैं ना आप लोग, सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, न जाने काका लगाते हैं। सुगंध पहले अपने लेके ना झोंक लें, फिर रुई लें, रुई में पहले सेंट लगाएं और ठाकुर जी को लगा के उनको महका के और उस इत्र को, सुगंध को प्रसाद बना के फिर धारण करें। पहला काम। दूसरा, तुम ही निवेदित भोजन करहि। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी की थाली लगे। समझ में बत्ती आ रही है? किसकी थाली लगे? ठाकुर जी की। ठाकुर जी के बर्तन में न लगे। बाजार में ठाकुर जी का बर्तन मिलता है, इतना बड़ा गिलास है, दरिद्र अपने पिएंगे गिलासा में, अब भगवान का इतना बड़ा गिलास, इतनी बड़ी कटोरी, इतना बड़ा, इतना बड़ा थाली, 2 ठे लाची दाना और 2 ठे चींटी वाला बतासा ले जाके सामने रख दिए। प्रभु खाओ, हम खाएं मलपुआ, भगवान खाएं बतासा। और कहें भगवान की कृपा नहीं बरस रही है। आप बताओ कहाँ से बरसेगी? बरसेगी का? कौनो जन्म में नहीं बरसेगी। भगवान नहीं कहते कि हमको 56 भोग लगाओ तुम। भगवान तो ये कहते कि तू जो खाता है वही खिला, लेकिन थोड़ा भाव से खिला। कैसे? जितनी बड़ी थाली में आप खाते हैं उतनी बड़ी थाली में थाली सजाइए। जितना कटोरा सब्जी आप खाते हैं उतना कटोरा सब्जी रखिए। जय रोटी आप खाते हैं, 5 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी घी लगा के उतनी रोटी रखिए। तनिक सलाद रखिए, उसके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता रख दीजिए, नींबू काट के रख दीजिए। भगवान को मन करेगा नींबू चाट लेंगे बीच में। मिर्चा रखिए, थोड़ा नमक भी रखिए, कहीं नमक कम बेसी होगा तो नमक भी मिला लेंगे। सारा खेला भाव का है प्यारे। और लगा के तब भोग लगाइए। अब कहेंगे महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं। समस्या है ना? अब महाराज हम कैसे भोग लगावे, हम तो लहसुन प्याज खाते हैं। हम काहे के लिए कहेंगे लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, खूब खाइए। सब्जी का भोग मत लगाइए भाई। लहसुन प्याज रोटी में नहीं डालते हैं ना, सब्जी में डालते हैं। सब्जी मत लगाइए। फिर क्या लगाए महाराज? दोपहरिया में दाल रोटी, दोपहर में दाल रोटी, रात को दूध रोटी। दोपहर में दाल रोटी, रात को दूध रोटी, दाल रोटी, दूध रोटी, दाल रोटी, दूध रोटी, शुरू कर दीजिए। अब आप बताओ, आप ही को एक ही खाना रोज खिलाएंगे, कितने दिन खाएंगे आप? कितने दिन खाएंगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना मन भरेगा ना? जब देखो दाल रोटी। भगवानों को खिलाए रहिए दाल रोटी, दूध रोटी, इतना खिला दीजिए कि भगवान का मन भर जाए। फिर भगवान का सब्जी खाने का मन हो, और जैसे भगवान का सब्जी खाने का मन होगा आपकी मति पलट देंगे और आपका लहसुन प्याज अपने आप छूट जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, मन बंद हो जाएगा। इनका मन करेगा आप ही छोड़ देंगे। फिर सब्जी बना के सब्जी का भोग लगाना शुरू करिए, लेकिन बिना भोग लगाए नहीं खाना। महाराज रास्ते में है तो उसके लिए भी उपाय है। ये माला है तुलसी जी का, रेडीमेड व्यवस्था है। किसी गुरु जी के पास जाकर कान फुकवा लीजिए, दीक्षा लीजिए, गले में तुलसी जी की माला पकड़िए। और यदि घर में नहीं है, बहरी खा रहे हैं, जैसे भोजन आया, पीने के लिए गिलास में कुछ आया, माला निकालिए, बर्तन में छुला दीजिए, लग गया ठाकुर जी का भोग, प्रभु पाइए, अब बोल के चुटकी बजा के पी जाइए, हो गया काम। इतना सरल कहाँ है हो? करना चाहे तो जीव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और नहीं अलसिया के लिए तो क्या कहें, अब किसी को बात बुरी लग जाएगी। भोग लगा कर खाए। घर में वस्त्र आभूषण आए ना तो पहले कपड़ा ले जाके ठाकुर जी को पहनाए, अब प्रसाद बना के फिर धारण करें। श्रेष्ठ जन दिखाई पड़े ना तो प्रेम पूर्वक उनको प्रणाम करे, हाथ से भगवान की सेवा करे,
यदा कदा तीर्थ की यात्रा करे। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जो ऐसा करता है ना, आप उसके हृदय में जाकर रहिए, उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान है। अब पांचवा घर, वाल्मीकि जी बोले मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। हाँ तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। पांचवा घर क्या है? बाबा कहते हैं मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, गुरुमुख से जो मंत्र मिले नित्य उसका जप करे। पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, सावधान कभी भी पूजा अकेले मत करिएगा। कई लोग 4 बजे भोर में उठ के घंटी बजा देते हैं, कहते हैं महाराज हमारे घर के लड़का सब राक्षस है, 8 बजे सो के उठते हैं, हम तो महाराज 4 बजे घंटी बजा देते हैं। क्यों भाई, फोन आया था का कि 4 बजे बजाओ? देखिए यदि आपने अपने घर के बच्चों को पूजन में नहीं लगाया, लत नहीं लगाई, तो आपके जाने के बाद आपके घर के भगवान घर से बाहर ही चले जाएंगे। बच्चे पूजा नहीं करेंगे, क्यों? बाबूजी पूजा करते थे, गए, अब कौन करेगा, हमको तो आता ही नहीं है। बच्चे 8 बजे जगते हैं तो 9 बजे पूजा करिए, लेकिन अकेले नहीं, सबको लपेट के। अब आप कहोगे महाराज लड़कों बच्चों का मन नहीं लगता, आजकल के बच्चों का महाराज मन नहीं लगता। हम नहीं मानते इस बात को। हमारी ऐसी कोई कथा नहीं होती जिस कथा में बच्चे बैठ के कथा नहीं सुनते हैं। आज तक मैंने देखा, हम कहे समझ में नहीं आता, लोग कहते बच्चे सुनते ही नहीं। आप बताओ सड़ा लचीदाना भोग में लगाओगे तो बच्चों का मन कैसे लगेगा? आप चाहते हैं ना कि आपके घर के बच्चे आपके साथ पूजा में घंटी बजावें? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे कहिए, उपाय बतावें। कल से सब लड़का लग जाएंगे पूजा में, बतावे उपाय। बाजार जाइए, फॉर्चून की दुकान पर, हाँ फॉर्चून नाम है ना, अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया डेयरी मिल्क का चॉकलेट मिलता है, क्या बात। सिल्क है, बबली सिल्क है, जेम्स है, 5 स्टार है, किटकेट है, मंच है, नटीज है, बहुत याद है हमको, कहें हम तो खाते हैं ना। बाजार जाइए और चॉकलेट लेकर आ जाइए घर में, रात को बच्चों को धीरे से दिखा दीजिए चॉकलेट। कब? सवेरे घंटी बाजी, फिर प्रसादी में मिली। आप 5 बजे उठते हैं ना, आपके बच्चे कल 5 बजे नहा धोवा कर आपको मिलेंगे, बाबा जी चलिए घंटी बजाने का समय हो गया। उनको पूजा से मतलब नहीं है, उनको मालूम है घंटी के बाद चॉकलेट मिली, वो चॉकलेट के लिए पूजा में लगेंगे। लालच दे के लगाइए माई बाप, यही लालच के कारण बच्चे पूजा में आना शुरू कर देंगे, और आते आते एक दिन इनकी करुणा बरसेगी, लालच निकल के चला जाएगा, और आपके घर के बच्चों का मन भगवान में जाकर टिक जाएगा। लालच से बढ़िया बढ़िया खाए के मिली, एक बच्चा आया मेरे पास, बोला महाराज संग में रहना है हमको। कहे भाई आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है महाराज, हम रहेंगे तो हमको खाने को मिलेगा, कुछ चाहिए नहीं, हम खाली संगे रहेंगे। कहो, हम आपको नहीं कह रहे, ये तो विनोद है हो। पूजा अकेले नहीं, यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं पूजा ही तुम ही कैसे सहित परिवार, पूरे परिवार को लपेटिए। देखिए इतने लोग हैं ना, रोज सुबह 10 बजे आरती होती है निवास पर, ये जितने लोग हैं सबका काम बटा है कि कौन का करेगा।
सबका। उनका काम है आरती में सबको पुष्प देना, इनका काम है ठाकुर जी की सेवा करना। आप भी कुछ करते हैं? आरती गाते हैं। अच्छा आरती गाते हैं। अच्छा, आरती रखते हैं, हाँ, धूप को हवा देते हैं पंडित जी। आप क्या करते हैं? चरणामृत। हाँ, ये चरणामृत बांटते हैं कथा पूजन के बाद। ये उत्तम जी चरणामृत बांटते हैं। ये दोनों लोग पुष्प लगाते हैं ठाकुर जी का। और जो सीढ़ी स्टॉल पर आशीष जी बैठे हैं ना, वो ठाकुर जी का जो कपड़ा तौलिया औलिया स्नान के बाद पड़ा रहता है, ये जाके कथा के बाद उसको धो के साफ करके सुखाते हैं। अब बाबा जी घंटी बजा के आरती उतारते हैं। ऐसा नहीं है, इस सबका काम बटा है। हम घंटी बजा के आरती उतारते हैं तो हमको ज़्यादा फल मिलेगा, इनको कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फलवा सबको बराबर बराबर मिलेगा। सबको फंसाइए, तुम कपड़ा साफ करो, तुम धूप दीप लगाओ, तुम फल सुधारो, तुम भोग सुधारो, तुम ऐसे लगाओ, तुम वैसे लगाओ, तुम तुलसी दल लेके आओ, तुम दुर्वा लेकर आओ, पूरा परिवार मिलकर, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। होवे जब संध्या काल, होवे जब संध्या काल, निर्मल होके तत्काल, निर्मल होके तत्काल, तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके, करके तेरा ख्याल, करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठा सारा संसार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। पूजा पूरे परिवार के साथ। अमावस्या के दिन तर्पण होम करे पितरों के लिए, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा कहलवाकर यज्ञ हवन करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान दे। विप्र जेवाई, जेवाई माने भोजन कराकर दे ही बहुदान। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात लिखा है, तुमते अधिक गुरही जिय जानी। गुरु जी आ जाएं तो गुरु जी का सम्मान भगवान से अधिक करे। गुरु जी का सम्मान भगवान से अधिक करे, लेकिन विवेक से करे, देखा देखी ना करे। कई लोग सेवा भी देखा देखी करते हैं, वो ऐसे किए तो हम कहेंगे, उसी में बिगड़ जाता है। सेवा विवेक से, अपनी क्षमता से करनी चाहिए। कहें एगो भाई के यहाँ गुरुजी आ गए। कब आ गए? जेठ की दोपहरिया में। जेठ समझ रहे हैं ना? जेठ, चिलचिलाती धूप। 4 बजे गुरुजी पहुंचे, पसीने से लथपथ, एकदम पूरा चेहरा लाल। चेला देखा गुरुजी आ गए, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, कपड़ा उतारिए गुरुजी, कपड़ा उतारिए। कपड़ा उतरवाया गुरुजी का, ले गया नल के पास, 10 बाल्टी ठंडे ठंडे पानी से नहलाया गुरुजी को। ऐ गुरुजी तरोताजा। ले गया, कहा गुरुजी घर के भीतरी लाइट चली जाएगी तो गर्मी लगेगी, बाहर खाट लगाता हूँ, रात को चकाचक ठंडी ठंडी हवा, खूब आनंद आएगा। रात को दही चूरा खिलाया और तकिया देकर गद्दा पे सुला दिया। ओढ़ने का काम में नहीं, ठंडी ठंडी हवा। गुरुजी बड़े आनंद से सोए। सवेरे आशीर्वाद देकर चले गए। गुरु आशीर्वाद फल गया। चेला दिन रात बढ़ोतरी करने लगा, खूब विकास करने लगा। पड़ोसी परेशान, मंत्र कौन मिला इसको? तो एक दिन पूछा, भाई तुम इतना विकास कैसे कर रहे हो? वो बेचारा सीधा था।
सब बता दिया। गुरुजी आए थे, हमने ऐसे ऐसे गुरुजी की सेवा की, गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए ना, आशीर्वाद दिए और गुरुजी का ही आशीर्वाद फल गया। अच्छा ये बात, अच्छा ठीक है। अब वो अपने गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगा, हमारे गुरुजी कब आएंगे। तो इसके गुरुजी तो जेठ में आए थे, उसके गुरुजी माघ में पहुंच गए, कड़ाके की ठंड। 3 बजे गुरुजी पहुंचे, गुरुजी आ गए, गुरुजी निकालो बाल्टी पानी, गुरुजी कपड़ा उतारिया, गुरुजी कपड़ा पकड़े, चेला जबरदस्ती गुरुजी का कपड़ा उतार दिया। अब गुरुजी कांप रहे हैं, सोचे कि आधा बाल्टी पानी नहलाएगा, नहीं वो तो 10 बाल्टी नहलाए थे। 10 बाल्टी पानी गिराया गुरुजी के ऊपर, ठंडा ठंडा पानी। गुरुजी एकदम हिल गए, ऊपर से बाहर कांप रहे हैं, सोचे कि अब शायद भीतर ही ले जाए। तो वो तो बाहरी सुलाए थे, तो कहता है गुरुजी भीतर लाइट चली जाएगी तो कोई भरोसा नहीं, बहुत गर्मी लगेगी, बाहर सोइए। बाहर खाट पे सुला दिया, कुछ ओढ़ने को भी नहीं दिया, ऊपर से दही चूड़ा और खिला दिया। रात भर गुरुजी पड़े रहे। सवेरे चेला आकर देखा तो गुरुजी जा चुके थे। ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा अपनी क्षमता से और अपने विवेक से। कहा है तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन मानी। राम जी आपसे अधिक सम्मान अपने गुरु जी का करे, मन क्रम वचन से सम्मान करे, आदर करे। और ये सब करके, क्या सब, मंत्र जप करके, परिवार के साथ पूजन करके, तर्पण करके, होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, गुरु की सेवा करके, ये सब करके केवल एक फल मांगे, क्या, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बस हो, सिय रघुनंदन दो। सब कर कर आके केवल एक फल मांगे, आपके चरणों में प्रेम बढ़े। हे राम जी आप उसके मन रूपी मंदिर में जाकर अकेले नहीं, तीनों मूर्ति रहिए। आपके लिए उसका मन 5वां घर है। पहला घर क्या था, कान, दूसरा घर आंख, तीसरा घर मुंह, चौथा घर नासिका थी और जीवन का व्यवहार था, 5वां घर मंत्र का जप, परिवार के साथ पूजन, तर्पण होम, ब्राह्मण का आदर सत्कार, गुरु जी की सेवा। ये 5 घर। अब इसके बाद कितने घर बचे, 9 घर। हमारे आपके हाथ में यही 5 घर है। इसके बाद वाला जो 9 घर है उस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई बस नहीं। काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, मोह न हो, बस में है का किसी के? आपको ऐसा कोई मिला जिसको क्रोध नहीं आता है? आगे के जो 9 घर है ना, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, जो गौ के लिए संकट सहे, गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, जही सब भांति तुम्हारा भरोसा। ये सब जीव के बस की बात ही नहीं है, ये उसी से संभव है जिस पर भगवान की कृपा होगी। हमारे आपके हाथ में 5 है, 5 में से यदि एक भी बन गया, मानव जीवन का काम पूरा हो गया। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, उसके बाद कहते हैं राम जी आपके रहने के लिए बहुत बढ़िया स्थान। कहाँ, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, जहाँ तुम्हार सब भांति सुहासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुहासो, जहाँ तुम्हार सब वाल्मीकि जी ने कहा का क्या कहा, चित्रकूट जाकर राम रहिए। कामदगिरि जी का क्षेत्र है, अत्रि आदि मुनिवर रहते हैं, मंदाकिनी जी का पावन तट है। प्रभु प्रणाम करके चित्रकूट आए हैं। राम जी का मन चित्रकूट में रम गया, रमेऊ राम मन देवन जाना। देवता आए हैं कोल की रात के वेश में, और देवताओं ने 2 कुटिया बनाई।
चित्रकूट गए हैं आप लोग? चित्रकूट जाकर जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाएंगे ना, तो पश्चिम छोर में राम जी वाली कुटिया है और ठीक उसके सामने एक चोटी पर लक्ष्मण भैया की कुटिया है। आज भी है, स्थान वही है, स्वरूप अब तो नया बनाया गया, उस समय की कुटिया थोड़ी रहेगी, स्थान वही है कुटिया की। क्यों? वहाँ पर पिघले हुए पत्थर मौजूद हैं। भरत और राम जी का जब मिलाप हुआ ना, उस दृश्य को देखकर पत्थर पिघल गए। वो पिघले हुए पत्थर आज भी उस कुटिया में पड़े हुए आश्रम में। देवता आए, 2 आज कुटिया बना कर गए हैं। चित्रकूट के जितने ऋषि मुनि आए, प्रभु ने सबको दंडवत किया है। अब देखिए, कोल भील दूर छिप के देख रहे हैं। छिपे क्यों है भाई? जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, वहाँ छोट लोग जाने में संकोच करते हैं। ये बड़े आदमियों के साथ थोड़ी बैठेंगे। ये सब कोल की रात छिपे हुए हैं, दूर से देख रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं। का ये लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया है का भाई? सारे देवता लोग चले आए, चित्रकूट के सारे ऋषि मुनि चले आए, कौन आया है भाई? एक कोल ने कहा, मुझे तो लगता है कि निषाद जी ने जिनकी सूचना भेजी थी वो राम जी तो नहीं है। कहाँ? ठीक ठीक वही राम जी हैं। 2 लोग हैं और एक स्त्री है, वही है, राम जी हैं। जब मुनि लोग मिल के चले गए ना, कोल की रात देखे अब कोई नहीं आने वाला है, तो सबसे पीछे से कोल भी भगवान के पास आए। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे कोल भी आकर सब भगवान के सामने बैठ गए। प्रभु इस स्फटिक शिला पर बैठे थे। एक कोल ने उठकर भगवान से कहा, प्रभु एक बात कहें, आपने जो राम जी यहाँ रहने का निर्णय लिया है ना, बहुत बहुत बढ़िया निर्णय लिया। क्यों? इससे बढ़िया स्थान है ही नहीं कहीं पे। और एक बात बताएं, बिल्कुल मत डरिएगा आप, एकदम मत डरिएगा, हम हैं ना आपके साथ, डरिएगा मत। अब आप बताओ, आप में से किसी की हिम्मत है भगवान को कह दे कि भगवान डरिएगा मत, हम हैं? कोई कह सकता है क्या? कह दिए। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन कोल भीलों को ये नहीं मालूम है कि हम जिन राम जी से बात कर रहे हैं ये राम जी भगवान हैं। इनको तो बस इतना मालूम है कि ये निषाद जी के मित्र हैं, इनको मालूम नहीं भगवान है। कहते हैं कि राम जी आप बिल्कुल मत डरिएगा, हम हैं ना। क्यों डरना? इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है। हम आपको बाघ से बचाएंगे, बाघ से, सांप से बचाएंगे। तो बगल वाला कहता है हाथी भी बोल दो, हाँ हम आपको हाथी से भी बचा लेंगे, डरिएगा मत, हम है ना। राम जी बोले अब तक तो बहुत ही डर लग रहा था, हाँ हम बहुत डरा गए थे, लेकिन अब आप लोग कह दिए ना तो हमारा सारा डर समाप्त हो गया, अब कोई डर नहीं है। कोलभील कहते हैं राम जी आप अपना परिवार छोड़कर आए हैं, एक बात कहें प्रभु, आज के बाद ना आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा, और कोई भी आज्ञा देनी हो संकोच मत करिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुच आय सुदे। आज्ञा देने में संकोच मत करिएगा, हम आपके सेवक हैं। छोटा बच्चा पिता से कहता है, पिता जब बच्चे की उंगली को पकड़ के बाजार में ले जाता है ना, तो छोटा बेटा अपने बाप से कहता है बाबूजी आज मैं छोटा हूँ तो आप मेरी उंगली पकड़ के चला रहे हैं, चिंता मत करिए, जिस दिन आपका बेटा बड़ा हो गया आप बूढ़े हो जाएंगे, इसी प्रकार उस दिन आपकी उंगली पकड़ के मैं आपको बाजार में घुमाया करूँगा। और आप एक पिता के मनोभाव की कल्पना करिए, बच्चे की इस बात को सुनकर पिता को क्या आनंद मिलता होगा हो।
हाँ, वही आनंद मेरे राम जी को मिला। कब? जब ये कोल भील कहे प्रभु डरिएगा मत, हम हैं ना, हमारे रहते बिल्कुल मत डरिएगा, डरिएगा मत। राम जी सुन क्यों रहे हैं? गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक वै। जो भगवान वेद के कहने से बाहर, मुनियों के सोचने से परे, वो भगवान आज इन कोल भीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता पुत्र की बात सुनता है। क्यों? बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात नहीं सुनते भगवान, लेकिन बच्चों की बात सुन लेते हैं। आज हम लोग बैठे थे सुबह 11 बजे, वहाँ एक बड़ी अच्छी बात आई। एक पंडित जी मंदिर में 10 बजे घड़ी की सुई मिला के और भगवान को स्वस्ति वाचन करते थे, वेद की ऋचा सुनाते थे 10 बजे। ठीक उसी समय एक 7 साल का बच्चा घर से आसन लाके अब पंडित जी के बगले में आसन लगा के बैठता था। पंडित जी वेद की ऋचा सुनाए और वो छोटा बच्चा आंख बंद करके करे। अब पंडित जी को अभिमान कि हम वेद की ऋचा सुना रहे हैं, मेरे स्तुति के आगे भगवान इसकी बुद्ध सुनेंगे। पंडित जी हंसते थे बच्चे पर। एक दिन रहा नहीं गया, पंडित जी ने पूछा बच्चे से, ये बता, मैं तो भगवान को वेद की ऋचा सुनाता हूं, तू तो पढ़ा भी नहीं है, तू क्या कहता है? बच्चे ने कहा, प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं पंडित जी, कुछ नहीं मालूम, मेरी माँ ने तो हमको केवल ककहरा सिखाया है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालविष मूर्धन्य ष दन्ति ष, ह क्ष त्र ज्ञ, अ आ इ उ ए ओ औ अं अ। मेरी माँ ने बस हमको इतना ही सिखाया है। फिर क्या, हम आते हैं और बैठकर यही भगवान को सुना देते हैं। बोले इससे क्या होगा? फिर हम सुना के भगवान से कहते हैं, प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुति बनी होगी इसी से मिल के बनी होगी, आपको अपने लिए जो स्तुति अच्छा लगे इससे मिला के बना लीजिएगा, जो अच्छा लगे बना लीजिएगा। अब आप कहो, आप बताओ, भगवान पंडित जी की ऋचा सुनेंगे कि लड़कवा का ककहरा सुनेंगे? हाँ, भगवान उसी की सुनते हैं प्यारे जो भगवान को सुनाना चाहता है। राम जी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, लेकिन ये बात सबके लिए नहीं है माई बाप। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने
प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई, कोई कितना चाहे ज्ञान